मंत्रीगणों के द्वारा विधि विधान से परीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाता है और समय बीतता है। यहाँ पर जन्मेजय बड़े हो रहे हैं। जन्मेजय बड़े हो रहे हैं तो उन्हें सिंहासन पर बैठाने की तैयारी की जा रही है और राज तिलक होने ही वाला था कि उस समय एक उत्तंग नाम के मुनि जन्मेजय के पास पहुंचते हैं और जन्मेजय से कहते हैं कि हे उत्तराधिकारी राजा, तुम कैसे राजा बनोगे जब तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ही नहीं ले पा रहे हो। जन्मेजय ये सुनते हैं कि पिता की मृत्यु का बदला, मैंने तो सुना था कि एक तक्षक नाग ने डस लिया था, इसलिए मेरे पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। वो उत्तंग ऋषि से कहते हैं कि आप जो भी ऋषिवर कहना चाहते हैं मुझे साफ साफ बताएं। तो उत्तंग मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु अवश्य तक्षक के काटने से हुई है, यह सत्य है। सप्त शंगी के श्राप से हुई है, यह भी परम सत्य है। लेकिन नियति ने तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए कश्यप ब्राह्मण को पहुंचाया था, लेकिन इस तक्षक नाग ने उसे धन देकर के लौटा दिया, नहीं तो तुम्हारे पिता आज जीवित रहते। अब उत्तंग मुनि जन्मेजय को अपने पिता के प्रतिशोध के लिए कह रहा है कि तुम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। और यहां पर उत्तंग मुनि जन्मेजय का भला नहीं चाहता। उत्तंग मुनि जन्मेजय का भला नहीं चाहता। तक्षक के कुल में जितने सर्प हुए उन सर्पों में वह भी सर्प हुए जब उत्तंग मुनि के माता पिता एक वन से जा रहे थे तो तक्षक नाग के कुल के किसी नाग के द्वारा उत्तंग मुनि के माता पिता को काटा गया और वह तब से ही तक्षक से प्रतिशोध लेना चाहते थे, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग भी करते हैं कि नहीं, अगर हमें किसी से बदला लेना हो, हमें किसी से प्रतिशोध लेना हो तो हम कारण ढूंढते हैं कि हम किसको तैयार करें, किसको इसके खिलाफ हम भड़काएं कि इसके माध्यम से हम अपना बदला ले सकें। और हम लोग करते हैं और हम सफल भी हो जाते हैं। करते हैं कि नहीं? तो वैसे ही उत्तंग मुनि अपना प्रतिशोध लेने के लिए जन्मेजय को उत्साह बढ़ा रहे हैं और प्रतिशोध के लिए आगे कर रहे हैं। तो जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब क्या किया जाए? तो उत्तंग मुनि कहते हैं कुछ नहीं किया जाए, एक सर्प यज्ञ किया जाए और तक्षक के साथ साथ सब सर्पों की उसमें आहुति दी जाए। लेकिन जन्मेजय जब सर्प यज्ञ का सुनते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि इससे तो एक अकेले तक्षक नाग ने काटा, लेकिन इस सर्प यज्ञ में तो लाखों लाखों सर्प जल के मरेंगे, ये तो विधा नहीं है, ये सही नहीं है, इसका दोष तो मुझे लगेगा। अब उत्तंग मुनि देख रहे हैं कि जन्मेजय मान नहीं रहा। अगर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे माता पिता को सर्पों ने काटा और मैं चाहता ही नहीं कि कोई भी सर्प जीवित रहे, सब सर्प मर जाए, सब सर्प इस अग्नि में आके भस्म हो जाए। अब उत्तंग मुनि अलग अलग प्रकार की कहानी सुनाकर के जन्मेजय को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हे राजन, जब तक्षक ने तुम्हारे पिता को काटा तो वह कारण था, उन्हें श्राप था, तो उसका दोष तक्षक नाग को नहीं लगा। और जब आप भी ये सर्प यज्ञ करोगे, एक बात आपको मैं बताता हूं कि दो मित्र हुए, उसमें दोनों ब्राह्मण थे, परंतु एक अच्छा विद्वान बना और एक ऐसे ही मूर्ख की भांति यहां वह अपना समय व्यर्थ करता रहा, क्रीड़ा मस्ती में वह जीवन व्यतीत करने लगा। और जो उसका दूसरा मित्र था वो बड़ा विद्वान ब्राह्मण बना। एक बार
वह अपने कर्म कांड के लिए जा रहे थे और इस तरफ से उसका यह मूर्ख ब्राह्मण मित्र आ रहा था। तो मूर्ख ब्राह्मण मित्र ने देखा कि यह मेरा मित्र बड़ा विद्वान बन रहा है, बड़ा कमंडल झोला लिए जा रहा है, खूब इसका नाम है, तो आज इससे थोड़ी सी मस्ती की जाए। ये तो मेरे बचपन का मित्र है और मित्रों में रहता भी है, बचपन के रहे तो बड़े उद्दंडी रहते हैं। आपका अगर कोई बचपन का मित्र आ गया और आप कितने भी पद पे पहुंच गए हो ना, तो वो देखता नहीं अगल बगल कौन खड़े हैं, वो यही देखता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे बचपन का मित्र है। और इतने लोगों में आकर के वो कहता है क्यों, क्या कर रहा है? आप बड़े शर्मित हो जाते हो नीचे कि, और आपको ऐसा लगता है अरे ये इसने क्या कर दिया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, मित्र है मित्र है। तो ऐसे ही इसने ऐसे ही झूठा मूठा लकड़ी का सांप बनाया और पीछे से जाके उसके गले में डाल के सांप सांप चिल्लाया। अब उसके मित्र उस विद्वान ब्राह्मण ने देखा कि दुष्ट दुराचारी, मैं किसी कार्य के उद्देश्य के लिए जा रहा हूं और ये लकड़ी का सांप बना करके मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, मेरा परिहास कर रहा है। उसने जल लिया क्रोधवश के, और जाओ तुम लकड़ी का सांप बनाने का शौक रखते, तुम श्राप से ग्रसित होकर के सर्प बन जाओ। और वो मित्र वहीं पर एक सर्प बन गया। कौन सा? डुंडुब सर्प, दो मुंह वाला। और डुंडुब सर्प जिसके काटने से जहर नहीं चढ़ता। और जो रूरू राजा हुए थे वह भी सांपों से बड़े क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी को काट लिया था, जिससे पत्नी की मृत्यु हुई। और उन्होंने आधी उम्र अपनी पत्नी को दी, प्रमदवरा को। तो जब से उन्होंने भी लक्ष्य साध लिया था कि अगर मुझे जाते आते कोई सांप दिखा तो लाठी पास ही रखते थे कि मैं मार मार के उसके प्राण हर लूंगा। अब इधर यह दुंडब सर्प बन गया, तो वह अपने मित्र से कह रहा है कि हे मित्र, मैं नहीं जानता था कि तुम अगर पद ऊंचा प्राप्त करोगे तो मित्रता भूल जाओगे। मैं मूर्ख अवश्य हूं, मैं अज्ञानी अवश्य हूं, लेकिन मैं मित्र के प्रति समर्पणवान हूं। मेरा समर्पण आज भी वही बचपन वाला था तुम में, और ये मेरी भूल थी, मूर्खता थी, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं तुमसे। इतना वचन सुन के वह विद्वान ब्राह्मण बड़ा दुखित होता है और दया भाव उसमें आती है कि हाँ, ये मैं अवश्य ज्ञानी हो गया, लेकिन ये मूर्ख भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन इसने मित्रता के वश मेरे साथ में यह परिहास किया है। तो वही विद्वान ब्राह्मण उन्हें कहता है कि जाओ, अब तुम दुंडब सर्प तो बन गए, लेकिन तुम्हारी रूरू राजा के माध्यम से तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे और पुनः तुम्हारा एक राजस्व राजा के यहाँ पर जन्म होगा। जाओ, तुम्हारे मित्र का यह तुम्हें वरदान है, अगर तुम्हारे मित्र ने श्राप दिया है तो वरदान भी है। अब वह आगे चले गए और दुंडुब जंगल की ओर निकल गया। उधर से रूरू राजा आ रहे थे, तो रूरू राजा ने देखा कि एक सर्प आ रहा है, डुंडुब सर्प। तो रूरू लाठी लेके दौड़े उसे मारने के लिए। अब दुंडब आगे आगे और रूरू राजा पीछे पीछे। अब दुंडब भूल गया कि मेरे मित्र ने मुझे वरदान भी दिया है कि ये रूरू है, लेकिन वो अब तो दुंडब सर्प, उसे क्या पता कौन रूरू है। अब वो लाठी लेके दौड़ा और आगे जाके खड़ा हो गया, मारने ही वाला था। तो दुंडब बोला कि देखो, मैं दुंडब सर्प हूं, दो मुख वाला, मेरे मुंह में विष नहीं है, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। तो रुजु चिल्ला के कहता है कि तुम मुझे डसो मत डसो, मैं वो रूरू राजा हूं जो प्रतिज्ञा का भला हूं, मैंने प्रतिज्ञा ली है। और वो जैसे ही रूरू राजा कहता है, दुंडुब सर्प समझ जाता है कि मेरे मित्र का वरदान फलीभूत होने वाला है, और दुंडुब सर्प वहीं पर स्वयं को रूरू राजा को समर्पण करता है। और जैसे ही वह लाठी दुंडुब को मारता है, उसका मोक्ष हो जाता है और वह अन्य राजा के कुल में जन्म ले लेता है। तो उत्तंग मुनि कह रहे हैं कि ये सब कारण है जन्मेजय, ये कारण है, इसका दोष नहीं लगता। और ये तक्षक को भी, जो तक्षक नाग है, इसको तो स्वयं इसकी मां ने विंता और कद्रू
कद्रु, कद्रु किनकी मां हुई? तक्षक आदि नागों की। और विंता अरुण गरुण की। विंता और कद्रु आपस में सोतने थी। क्या थी? सोतने। तो वह दोनों सोतन आपस में यही विचार करती रहती कि कब एक दूसरे के ऊपर हम राज करें, कब किसको अधीन करें। कभी विंता सोचे तो कभी कद्रु सोचे